नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। न्याय के प्रणेता, न्याय के देवता शनिदेव के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम शनिदेव के ऊपर रहने वाला है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित जो भी जानकारी होती है सटीक रूप से हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप नए यूजर हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह कार्यक्रम है शनिदेव के ऊपर, क्योंकि 2.5 वर्ष के अंतराल के बाद में शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 2025 तारीख रहेगी 29 मार्च 2025 के दिन ठीक रात्रि में लगभग 11:05 पर शनि का राशि परिवर्तन होगा, जो अपनी वर्तमान की राशि, स्वयं की राशि कुंभ राशि का परित्याग करके शनिदेव अपनी अगली राशि मीन राशि में जा रहे हैं 2.5 वर्ष के लिए। तो जब शनि का राशि परिवर्तन होगा तो किन किन राशि वालों के लिए यह शुभ और अशुभ संकेत रहने वाला है। अभी वर्तमान समय में यहाँ पर मकर, कुंभ और मीन राशि वाले शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यह शनि का राशि परिवर्तन अब किन राशियों को प्रभावित करेगा, उनमें मुख्य राशि रहेगी सिंह राशि। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम हमारा सिंह राशि वालों के लिए है, क्योंकि सिंह राशि से शनिदेव अष्टम भाव में जा रहे हैं। और जब किसी भी राशि से शनिदेव चौथे या 8वें स्थान पर होते हैं गोचर के अंदर, तो वह ढैया, शनि की ढैया उनको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है। यह शनि की ढैया 2.5 वर्ष सिंह राशि वालों के लिए कैसे निकलेंगे, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और शनि की जब ढैया आ जाती है तो पिता और पुत्र का यह संबंध बन जाता है। क्या पिता और पुत्र का यह संबंध सिंह राशि वालों के लिए शुभ संकेत रहेगा, या किन किन चीजों की आपको सावधानी रखनी है, इस पूरे कार्यक्रम के अंदर आज हम बात करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली को आप देखिए। सिंह लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है। इस कुंडली के माध्यम से आप आसानी से ये जान सकेंगे कि शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में उपस्थित होकर के किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई किन किन चीजों से आपको सावधानी रखनी है और किन किन चीजों की वस्तु की प्राप्ति होने वाली है। सिंह राशि लग्न की कुंडली है, यहाँ से अष्टम भाव में आपको शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब आपकी राशि से शनिदेव अष्टम भाव में उपस्थित होंगे तो निश्चित तौर पर अष्टम का शनि अच्छा माना जाता है। अष्टम का शनि दीर्घायु बनाने वाला होता है। यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष तक आपको लंबी यात्राएं करवाने वाले हैं, एवं आपकी अगर कोई भी बीमारी है, पुरानी बीमारी है या किसी भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो शनिदेव की कृपा से रोग नाश के भी योग बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपकी राशि से षष्टम और सप्तम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गए हैं। इसे विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर षष्टेश का अष्टम भाव में होना, यहाँ पर शत्रुनाश के योग बनेंगे। अगर आपके कोई गुप्त शत्रु है, परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से कोई भी शत्रु पक्ष है, आपका शत्रु पक्ष के द्वारा बार बार आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, शत्रु पक्ष हमेशा आपके ऊपर हावी रहा है, तो इन 2.5 वर्षों के अंदर शनिदेव की कृपा से शत्रु हंता योग बनेगा। शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्ति करेंगे, शत्रुओं का विनाश होगा। वहीं पर अगर हम बात करें कर्जे की, तो यहाँ पर आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। कर्ज से लगातार अगर आप डूबते जा रहे थे, क्योंकि कहा जाता है प्रिय दर्शकों, शत्रु, कर्ज और बीमारी, इनको ज्यादा लंबी समय तक इनको नहीं रखना चाहिए। अगर बीमारी को जितना लंबा रखोगे तो वो आगे जाकर के भयंकर रूप धारण कर सकती है, मृत्युतुल्य कष्ट दे सकती है। वही अगर कर्ज है तो कर्ज को भी जल्दी से जल्दी हमको खत्म कर देना चाहिए। अगर किसी से भी शत्रुता है तो वह शत्रुता भी लंबे दीर्घ काल तक नहीं रखनी चाहिए। तो षष्टम स्थान इन तीनों बातों का प्रतिनिधित्व करता है, शत्रु का भी करता है, रोग का भी करता है एवं कर्ज का भी करता है। तो सिंह राशि वालों के लिए अगर अभी तक आप कर्ज से डूबे जा रहे थे
या शत्रु से आप परेशान थे, या फिर किसी न किसी गंभीर बीमारी से आप ग्रसित थे, तो शनि का यह राशि परिवर्तन, शनि की यह ढैया आपके इन तीनों चीजों में शुभ प्रभाव देगी और शत्रु विनाश भी होगा, और बीमारी के ऊपर भी आपकी विजय प्राप्ति होगी, और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। इन 2.5 वर्षों के अंदर शनिदेव अष्टम भाव में जब रहेंगे आपकी राशि से, तो विदेश यात्रा और लंबी यात्रा, वायुयान यात्रा के भी योग बनेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि की एक दृष्टि होती है तृतीय दृष्टि। जब शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो अपने तृतीय पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे। दशम अर्थात कर्म भाव, कैरियर। यहाँ पर वृषभ राशि है और शुक्र और शनि का संबंध अति मैत्री वाला है। जब दशम भाव के ऊपर शुक्र के घर में शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी 2.5 वर्ष तक, तो यह निश्चित तौर पर आपके कैरियर में 4 चांद लगाने वाले हैं। कैरियर के अंदर डेफिनेटली आपको सक्सेस प्राप्त होगी। अभी तक आपके कार्य क्षेत्र में आपको, चाहे वो आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है हो, या बार बार आप नौकरी करते हैं, कुछ समय के लिए नौकरी करते हैं और नौकरी में भी स्थायित्व नहीं आ रहा है, या आप नई नौकरी की तलाश में है, या नए व्यापार की तलाश में है, या अपने वर्तमान स्थान को छोड़कर के अन्यत्र स्थान पर जाना चाहते हैं, क्योंकि जब शनि का प्रभाव आता है या राहु केतु का प्रभाव आता है तो विच्छेदात्मक योग बना देता है, जिसके कारण स्थान परिवर्तन के भी अत्यधिक संभावनाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर शनि कि जब ढैया स्टार्ट होगी तो स्थान परिवर्तन के साथ में आपकी धन प्राप्ति या धन कोष में भी वृद्धि होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर के पूर्ण दृष्टि से धन भाव को भी शनिदेव देखेंगे। यहाँ पर कैरियर हाउस को देखने के कारण कैरियर में भी प्रगति, उन्नति के पूरे चांस बने हुए हैं। अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में भी लाभ प्राप्ति के योग आपके यहाँ पर बनेंगे। पिता के साथ में संबंधों में मधुरता बनेगी। अभी तक पिता के साथ या पिता से आप दूर रहते थे, किसी भी प्रकार से पिता से अनबन रहती थी, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। पिता के साथ में मधुरता बढ़ेगी। वही शनिदेव अष्टम भाव पर विराजमान होकर के सेकेंड हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर भले ही शनि अपनी पूर्ण दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे और द्वितीय स्थान पर कन्या राशि है, बुध की राशि है। हमेशा कन्या राशि और मिथुन राशि में शनिदेव का प्रभाव अच्छा नहीं होता है, लेकिन अष्टम भाव में उपस्थित होने के कारण और सप्तमेश होने के कारण यहाँ पर जब शनिदेव आपके द्वितीय स्थान के ऊपर प्रभाव डालेंगे तो निश्चित तौर पर व्यापार के द्वारा जो बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या फिर यूं कहे कि आपके पार्टनर के साथ में, या आपके पार्टनर कोई अगर व्यापार करते हैं, या आपके पति या पत्नी, तो उनके भी धन वृद्धि के योग बने हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको ये रखनी है, क्योंकि शनिदेव जब द्वितीय स्थान को देखेंगे तो यहाँ पर परिवार में कलह उत्पन्न हो सकता है। परिवार में किसी न किसी प्रकार से आदि व्याधि से किसी न किसी को ग्रसित रहना पड़ सकता है, या पारिवारिक कलेश के कारण आपको मानसिक चिंताओं का शिकार होना पड़ सकता है। इसके लिए शनिदेव का उपाय करें, और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा भी उपाय बताएंगे कि उस उपाय को करने से जो ग्रह कलेश हो या परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता का विषय हो वह भी दूर होगा। तो निश्चित तौर पर धनकोष में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ मानसिक चिंता परिवार के पारिवारिक ग्रह कलेश को लेकर के आपको रह सकती है। तो दर्शकों, अगर वही बात करें, शनिदेव की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि तो पड़ेगी, उसके साथ में दशम दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि होती है, जो कुंडली के अंदर पंचम भाव को देखेगी। शनि की दृष्टि, शनि जब पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव होता है विद्या का, होता है एजुकेशन का, होता है वही पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी होता है, संतान का भी होता है। यहाँ जब शनिदेव देखेंगे बृहस्पति के घर को, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति के घर को जब शनिदेव देखेंगे तो बृहस्पति के घर में कभी भी शनिदेव हानि नहीं पहुंचाते हैं, देवगुरु बृहस्पति के घर में। तो यहाँ पर जो एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए ये स्वर्णिम काल रहने वाला है। और उनमें भी विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स चाहे वो न्याय से जुड़े हुए वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर प्रशासनिक सेवाओं में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर साइंस के फील्ड से हो, उन लोगों के लिए ये 2.5 वर्ष काफी अच्छे और काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं इन 2.5 वर्षों के अंदर अपने करियर के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि शनिदेव कुछ ना कुछ आपको सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त करके ही जाएंगे। और जो व्यक्ति ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, जो मंत्र शास्त्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव पर बैठ करके जब पंचम भाव को शनिदेव देखते हैं तो गुप्त विद्याओं के रहस्य को भी उजागर करते हैं,
ऑटोमेटिकली अपने अंदर ऐसे थॉट आने लगते हैं कि शनिदेव की कृपा से अपने को आने वाली जो घटनाएं हैं उसके बारे में भी पता लगने लग जाता है। तो यह शनि का शुभ प्रभाव आप लोगों के ऊपर रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 2.5 वर्षों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए जो ढैया है शनि की ये कैसे जाएगी, तो 70 से 75% ये शुभ फलदायक रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का मैं एक ऐसा उपाय आपको बता देता हूं, जो भी हमारे सिंह राशि वाले हमको देख रहे हैं, ऐसा अचूक उपाय मैं बता देता हूं, उसको करने से निश्चित तौर पर शनि की ये ढैया आपके लिए अत्यंत लाभदायक हो जाएगी। आपको करना क्या है, श्रवण नक्षत्र के दिन, ध्यान रखिएगा नक्षत्र होना चाहिए श्रवण, उस दिन जो शमी का पौधा होता है, शमी का पेड़ होता है, शमी के पेड़ की आपको जड़ निकाल के लानी है, फिर काले धागे में उसको बांध करके किसी भी शनिवार के दिन अपने पास में रखना है या अपने हाथ में बांध लेना है। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो शनि का जो अशुभ प्रभाव है, जिसके कारण ग्रह क्लेश इत्यादि की दिक्कत आ सकती है, वह भी नहीं आएगी और शनिदेव इन 2.5 वर्षों के लिए आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक बन जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये रहा सिंह राशि वालों के लिए ढैया जो कैसे निकलेगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि सिंह राशि के साथ में धनु राशि वालों के लिए भी शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है। तो हम जानेंगे अगले कार्यक्रम के अंदर कि धनु राशि वालों के लिए 2.5 वर्ष कैसे निकलने वाले हैं। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।